हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 तक बना लिए थे। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन कर उदाहरण जो 13 को देखना है और निम्नलिखित सारणी को जो है ना पूरा करना। घटना दोनों पासाओं की संख्याओं का योग। तो पहले हम लोग लिख दें कितने पासा है बाबू, तो 2 पासा है। हम ये लिख दें जब 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम बोर्ड पर जो है ध्यान से देखेंगे। जब 2 पासा फेंकेंगे बाबू तो कुल कितने परिणाम होते हैं, एक चीज हम लोग लिख देते हैं पहले, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनाना है। 1 1, फिर 1 2 लिखेंगे, फिर 1 3 लिखेंगे, फिर 1 4 होगा, फिर आपका 1 5 होगा, फिर हो जाएगा 1 6। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 1। भी समझ रहे हैं ना, आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। 2 और 2 होगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 2 4 होगा और फिर 2 5 हो जाएगा और फिर कितना होगा लास्ट में 2 6। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे 3 1, फिर होगा 3 2, फिर हो जाएगा 3 3, फिर हो जाएगा 3 4, फिर लिखते हैं आपने 3 5 और फिर लिखेंगे 3 6। ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर आगे क्या लिखेंगे 4 1 लिखेंगे, फिर 4 2 लिखेंगे, फिर 4 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 4 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 5 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, ठीक है, फिर 5 5, फिर 5 6 और एक लास्ट में होगा 6 वाला, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग। इतना हम लोगों ने लिखे। कुल कितने परिणाम होंगे बाबू, तो कुल टोटल जो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। ठीक है, समझ पा रहा। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना, कितने कैसे क्वेश्चन आप लोग बनाना है। सारणी जो दिया गया कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान दें वो पहला ही है। कह रहा है कि घटना दोनों पासाओं की संख्या का योग ना 2 होना चाहिए। दोनों पासों पर का योग कितना होना चाहिए 2। अब चेक करिए, यही एक नंबर है कि यही एक ऐसा है जिसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2 आएगा। इसमें और कोई नहीं है, जिसको दोनों को जोड़ दिया गया तो 2 आएगा। इसकी संख्या कितना होगा 1। टोटल नंबर कितने हैं बाबू 36, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 37। अब देखिए दोनों पासाओं का जो योग होगा ना, यानी कि P1, ये समझ लेंगे सम, दोनों पासा पर का योग 1, तो कुल 1 हो जाएगा। एक ही आ रहा है, एक ही है। टोटल नंबर टोटल कितने हैं 36, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 36। समझ में आ रहा, यानी कि दोनों पासाओं पर का योगफल 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, तो योगफल सम 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि दोनों पासाओं पर का योगफल 3 हो, तो चेक करिए 3 1 1 होगा। देखिए चेक करिए, एक ये होगा और एक होगा और कोई होगा। ये कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 बटा कितना होगा 36। क्या कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पासाओं पर का योगफल यदि 4 हो, चेक करिए 4 होगा तो कौन कौन होगा। देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 और दोनों पासाओं का योगफल कितना होना चाहिए 4, तो 4 हो गया। तो 4 कितने हैं 1 2 3, तो 3 बटा कितना होगा 36। समझ लो ना, दोनों पासाओं का योगफल 4 होने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे 4 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 4 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 4 होगा और किसी नंबर को जोड़ेंगे तो 4 होगा नहीं होगा ना, तो 3 बटा 36। एक चलते हैं देखते हैं दोनों पासाओं पर का योगफल कितना बाबू 5। ध्यान दीजिएगा 5 कौन कौन होगा 1 2 3 4 और कोई होगा। दोनों पासाओं पर का योगफल कितने हैं 5, कितने हो गए बाबू 4, तो 4 बटा कितना होगा 36। आप कटा सकते हैं। उसी तरीके से ना ये सब फिल करना, उसी तरीके से फिल करना। ये तो दोनों पासाओं का योगफल 5 हो गया,
अब आप चेक कर लीजिए दोनों पासाओं पर कोई योगफल 6 होना चाहिए। कितना है 6, चेक करिए ये दोनों को जोड़िएगा 6, 1 2 3 4 ये 5, दोनों पर कोई जोड़िए कितना हो गया 6 ना, 1 दोनों पर योगफल कितना 6, 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5, तो 5 बटा कितने हो गए बाबू 36। समझ में आ रहा? दोनों पासाओं पर योगफल 7 हो, कितने हो 7, तो 7 के लिए ये दोनों 7 हो गए 1, ये दोनों 7 2, ये दोनों 7 3, ये दोनों 7 8, ये दोनों 7 हो जाएगा, ये दोनों 7 होगा 1 2 3 4 5 6, 6 बटे कितना होगा 36। उसी तरीके से ना ये सबको आपको ना फिल करना कर सकते हैं। समझ में आ रहा? इस तरीके से हम लोग इस चीज को फिल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर। इसी तरह से अगर कहता है दोनों पासाओं पर कोई योगफल 8 हो, चेक करिए 8 होने के लिए क्या करना होगा, जोड़िए 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 6 2 8, 1 2 3 4 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 36। 8 कितने हैं टोटल 5, 5 बटा 36। 9 के लिए चेक करिए, 9 के लिए चेक करेंगे तो 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 1 2 3 4, तो 4 बटे कितने हो जाएंगे 36। 10 दोनों पासाओं पर का योगफल 10, 10 देखिए कौन कौन होगा 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 10, 3 हो गया, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 36 होगा। दोनों पासाओं पर का योगफल 11 हो, 11 कौन कौन होगा बाबू, ये 5 6 और 6 5, 1 नहीं 2, 2 बटा 36। दोनों पासाओं पर का योगफल कितना हो 12, तो 12 तो सिर्फ कितना है 6 ही है, 6 6, तो 1 बटा 36। आप भर लेंगे, इसको भर लेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर इसी में आप देखिए, एक विद्यार्थी ने यह तर्क देता है कि आपको 11 परिणाम दिया गया, अतः प्रत्येक की प्रायिकता जो है 1/11 होगी। प्रत्येक की प्रायिकता कितने बाबू 1/11 होगी। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। ये 11 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये समसंभावी जो है परिणाम, टोटल कुल परिणाम 11 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये समसंभावी जो पॉसिबल ही नहीं हो वो कहां से, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको बना लेंगे।